कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ? इक्विटी म्यूचुअल फंड लूँ या डेट लूँ? इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है लेकिन डेट में बहुत रिटर्न कम है। एक काम करता हूँ, सेक्टर फंड में जाता हूँ। लेकिन भाई म्यूचुअल फंड सही है। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन लेना कौन सा है? क्या वाकई म्यूचुअल फंड चाहिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। तो आज की हमारी ये वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर बेस्ड होने वाली है, उसके फैक्ट्स और अनटोल्ड चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड के मिथ्स एंड फैक्ट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड को बाय करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर आखिरी में पांचवा मैं आपको बताऊंगा कि आज तक मैंने किन किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद से इन्वेस्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक दमदार म्यूचुअल फंड कोट के साथ। सिप इज एन EMI यू पे टू योर ओन सेल्फ। मतलब सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में हम करते हैं, वो एक EMI है जो आप अपने खर्चों से पहले खुद को पे करते हैं। सो हे गाइस, फिनैंग में आपका हार्टली वेलकम। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट टूल है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें कि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको डायरेक्ट इक्विटीज की नॉलेज नहीं है, डेट की नॉलेज नहीं है और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट के होते हैं उनकी नॉलेज नहीं है, तो आप किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें अपना पैसा देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे मैनेज करें, आपके फंड को इन्वेस्ट करें, और उसमें वो अपना बहुत मिनिमल जो भी बेसिक कमीशन होता है वो चार्ज करते हैं। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे अननोन जगह पे घूमने गए, ठीक है, और आपको उस जगह के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप किसी दूसरे देश में गए हैं और आपको वहाँ का कुछ भी नहीं पता, और आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको समझाए। तो रेशनल सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप एक गाइड को हायर करेंगे। वो गाइड आपको उस जगह के बारे में पूरा समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और वो आपको अपने साथ ले भी जाएंगे। इस तरीके से वो आपको एक जगह और आपके बीच में मीडिएटर का काम करेंगे एज एन एक्सपर्ट, कि वो एक्सपर्ट हैं उस जगह के और आपको समझाएंगे सही जगह क्या है, अच्छी जगह क्या है, फेमस क्या है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में ये गाइड कौन है? म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस। और आप क्या हैं? आप एक इन्वेस्टर हैं, और जो वो जगह है, वो जगह या तो स्टॉक मार्केट है अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या तो डेट मार्केट है अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड और उसके बीच में रिलेशन। जानते हैं वेरियस टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब डायरेक्ट आपके जो पैसे हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट होंगे, अलग अलग टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट होंगे, उनकी शेयर्स, उनकी इक्विटीज ली जाएगी। तो इक्विटीज में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। अगर कंपाउंडेड हम देखें तो इसमें जनरली 12-13% का कंपाउंडेड लॉन्ग टर्म में रिटर्न ईजिली मिल जाता है। तो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। उसमें सबसे पहले होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ टैक्स भी सेव करना है सेक्शन अंडर 80C के तहत, तो आप इक्विटी लिंक्ड स्कीम के साथ जा सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड कंपलसरी आता है। मतलब 3 इयर्स से पहले आप किसी भी कीमत पर पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फिर इसी में एक और कैटेगरी है, वो जो कि 3 में डिवाइड है। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है? इसमें बड़ी बड़े ब्रांड्स, वेल नोन इस्टेब्लिश ब्रांड्स जो होते हैं, जैसे हमारे रिलायंस, अडानी, टाटा, इस टाइप के जो वेल नोन इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, इनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली। तो इनमें जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है, इसमें जो रिवॉर्ड होता है वो कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट रहता है, बट रिस्क इसमें बहुत मिनिमाइज हो जाता है। एज ये इक्विटी तो है, इसमें रिस्क तो ऑब्वियसली रहेगा बट मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि ये कंपनीज टू बिग टू फेल हैं। तो फिर आती है मिड कैप कंपनीज, मिड कैप म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है? इसमें मिड कैप कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कौन से होते हैं? जो कि ना अभी लार्ज है ना बहुत स्मॉल है, बट इनमें पोटेंशियल है लार्ज कैप बनने का। तो ये अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें रिटर्न थोड़ा कंपेयर टू लार्ज कैप अच्छा मिल सकता है,
और जो रिस्क है वो मिनिमल, वो इंक्रीज हो जाता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो ये पोटेंशियल कंपनीज होती हैं, इनमें फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कंपनीज पिक करते हैं। तो आप इनमें देख सकते हैं मिड कैप कंपनीज में भी। फिर आता है थर्ड, स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो कि अभी बहुत छोटी कंपनीज हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, बट उनमें पोटेंशियल है बहुत ग्रो करने का। इन स्मॉल कैप कंपनीज में से ही सारी बड़ी बड़ी कंपनीज निकलती हैं। हो सकता है इसमें कई सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं, बट बहुत सारी कंपनी जो निकलती हैं वो सारी जो फेल हुई कंपनी का कवर कर लेती हैं। तो स्मॉल कैप में बट रिस्क रिवॉर्ड हाई रहता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि किस में, अगर आप इन तीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट अलग अलग म्यूचुअल फंड में नहीं, तो आपके लिए सबसे सुटेबल रहेगा मल्टी कैप इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप में लार्ज स्मॉल मीडियम का कंपोजिशन होता है, जिसमें कि सब फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग सब में अपना पोर्शन एलोकेट कर देता है, अच्छी बेस्ट पिक्स निकाल के। बेस्ट पिक जैसे लार्ज कैप में से कुछ अच्छी कंपनीज स्टेबल निकाल ली, मीडियम टर्म मिड कैप में से कुछ अच्छे पोटेंशियल कंपनी निकाली, स्मॉल कैप में से जिनमें हाई रिस्क रिवॉर्ड है वो पिक कर लिया। तो इस तरीके से आपका एक मल्टी कैप का कंपोजिशन बन जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल होता है, मतलब इसमें उन्हीं को ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि सेफ प्ले करना चाहते हैं, जिन्हें कि रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर उसी पोर्शन ऑफ मनी को एलोकेट कीजिए इस कैटेगरी में जिस पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, इसमें जो रिटर्न होता है वो अराउंड 7, 8, 9% का रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अलग अलग स्कीम्स। इसमें भी अलग अलग होता है, जैसे कि लिक्विड फंड 0 to 3 मंथ्स की कैटेगरी। हाँ बिल्कुल, कि आप छोटे से छोटा मतलब 10-20 दिन के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने तक आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड फंड के साथ जाइए। इसमें रिटर्न एनुअली जो होते हैं वो अराउंड 7, 8, 6% के आसपास रहते हैं वो भी, बट इनमें जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। बट इसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जिट लोड होता है, जो कि मतलब अगर आप 7 डेज से पहले निकालना रहते हैं, अपना विड्रॉ करते हैं तो उसमें एग्जिट लोड आएगा। 1 मंथ से पहले विड्रॉ करते हैं उसमें एग्जिट लोड। तो इस तरीके से आपको पहले इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें ही होता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। उसमें आप 3 to 6 मंथ के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें जा सकते हैं। अब फिर आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, उसमें 6 मंथ to 1 ईयर्स के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है। इसमें रिस्क तो बहुत मिनिमम होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है। और डेट म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स हैं वो ट्रेजरी बिल्स, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनमें जो रिटर्न्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, रिस्क भी कम रहता है, बट रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है, वो शायद ही इन्फ्लेशन को मैच कर पाए। तो इनमें आपको अगर सेविंग अकाउंट से अच्छा रिटर्न चाहिए, एफडी से अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप इन्हें देखिए। ठीक है, तो फिर अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि जैसे अब आपको लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर बहुत तेज़ी से बूम पे जाएगा, तो ये सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। आपको लग रहा है फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से बूम करेगा, तो आप फार्मा स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं फार्मा की बहुत ग्रोथ है, फार्मा सेक्टर की, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, इन सब की बहुत ग्रोथ है। तो वो जो फार्मा सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स है, आप उनमें वो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक है। हो सकता है आपने अब सीमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, बट सीमेंट स्टॉक्स में कई जैसे मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है सीमेंट स्टॉक्स में, हो सकता है उसमें आगे जाके ग्रोथ पोटेंशियल ना हो, तो यहाँ पे रिस्क भी आ जाता है सेक्टर स्पेसिफिक के साथ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर आते हैं 4 टाइप की कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें कि आपकी जो एलोकेशन है वो इक्विटी डेट सब में मिला के होते हैं। इक्विटी और डेट का एक कंपोजिशन है ये। इसमें फंड मैनेजर्स इक्विटी एंड डेट का एक कंपोजिशन बनाते हैं। आप मतलब वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो बेस्ट जो सेफ और गुड रिटर्न्स कैसे दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं उसमें
फंड मैनेजर ने 60% इक्विटी में एलोकेट कर दिया, 40% डेट में। इस तरीके से वो कंपोजिशन बनाते हैं जिसमें कि सेफ भी रहे, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल प्रोटेक्टेड रहती है, 100% कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस तरीके से। और अब बात करते हैं पांचवी म्यूचुअल फंड की, पांचवी कैटेगरी की, वो है अदर फंड्स। अदर फंड्स में आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स मतलब जैसे डायरेक्ट आपने किसी कंपनीज, वो किसी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी, डेट में इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट इंडेक्स में कर दिया, जैसे कि निफ्टी में कर दिया, सेंसेक्स में कर दिया। आपको लगता है उनकी ग्रोथ होगी लॉन्ग टर्म में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो ही उनमें जाइएगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है जिस टाइम आप इन्वेस्ट करें उस टाइम थोड़ी बहुत डाउनसाइड आने वाली हो, और आपने अगर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो 3 महीने में वो मार्केट अच्छा ना परफॉर्म करे। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए 3, 4, 5, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें मिनिमम, तो ही इंडेक्स फंड के साथ जाइएगा। ये अदर फंड्स में और भी फंड ऑफ फंड्स आता है, डाइवर्सिफिकेशन फंड्स आते हैं, रिटायरमेंट फंड्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, जिनमें कि हर किसी को देखना चाहिए अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि वो उन्हें किस में इन्वेस्ट करना है। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड के मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, क्या धारणा है और क्या सच्चाई है म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहला, म्यूचुअल फंड्स आर फॉर एक्सपर्ट्स। ये मिथ है, ये बहुत गलत मिथ है कि ये कोई जो पहले से ही समझदार है, कोई पहले से ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत एक्सपर्ट है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। नहीं, इसमें बेसिक अगर आपको पता है अपने अकॉर्डिंग आपको किस टाइप से किस फंड में और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसमें आप भी या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें कोई अमाउंट की ज़्यादा नहीं होता, मिनिमम आप 100-500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा मिथ है मार्केट टाइमिंग इम्प्रूव्स सिप परफॉर्मेंस। मार्केट टाइमिंग से अगर आप मतलब सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख को आपको सिप करना है, लेकिन उस टाइम पे मार्केट ऊपर चली जाती है, आप फिर वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सोचना गलत है। आपको ऐसी सिप्स को हमेशा ऑटो पायलट मोड पे रखना चाहिए, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली हर मंथ डिडक्ट हो जाए। कभी भी मार्केट को टाइम करना इज नॉट रेशनल। हमेशा अगर ऑटो पायलट पे रखना सिप को ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप सिप को अगर मार्केट टाइमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट टल जाए। आपने 2 तारीख की जगह 4 तारीख तक वेट किया और 4 तारीख को आपको उस फंड की जरूरत पड़ गई, आपके खर्च हो गए, तो इस तरीके से आपके पैसे कहीं यूज हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह। तो सिप को ऑटो पायलट पे रखिए हमेशा, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली जैसे आपकी 30 को सैलरी आई या फिर जो भी आप अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसमें से निकालते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्शन, उसके अकॉर्डिंग देखिए। जब भी आपका मतलब सुटेबल टाइम लगता है, एक ही डेट रखिए, चाहे उस टाइम मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, वो ऑटोमेटिकली एवरेज आउट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है मोर फंड्स बेटर डाइवर्सिफिकेशन। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 15-15 फंड एक ही टाइप के लेके रख लेते हैं, ठीक है, या फिर 10-10, 5-5 फंड रखते हैं एक ही टाइप के। ऐसा नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। आपको इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ही आप सारा डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। तो कई बार क्या होता है, आपने एक इक्विटी स्कीम ले रखी है जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है, आपने दूसरी भी इक्विटी स्कीम ले रखी, जिस कंपनी में पहली वाली म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था, सेकंड वाले म्यूचुअल फंड ने भी उसकी लगभग 90% सेम कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे क्या होगा, आपको सेम ओवरलैपिंग हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अलग अलग कैटेगरीज के आइडियली 4 से 5 म्यूचुअल फंड बाय करने हैं। 4 से 5 म्यूचुअल फंड आर गुड, जैसे कि आप इक्विटी में देख सकते हैं, डेट में देख सकते हैं, सेक्टरल फंड। आपको अलग अलग कैटेगरीज में बाय करना है। तो आइए जानते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, बेसिक नॉलेज लेनी है, वर्क कैसे करता है, जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। उसके लिए आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड देखिए। लॉक इन पीरियड जनरली ईएलएस फंड में ही होता है, जो कि 3 साल का फिक्स रहता है। बट और फंड्स में भी आपको चेक करना है कि किसी में जैसे 1 मंथ का लॉक इन हो डेट फंड में, कि उससे पहले आप विड्रॉ करेंगे तो आपका चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें को एनालाइज करना है कि किस में कितना चार्ज है या नहीं। ठीक है। दूसरा, आपको देखना है कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके फंड मैनेजर्स कौन हैं, उसे मैनेज कौन करते हैं और उन मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है।
तो इससे आपको एक बेसिक फेयर आइडिया हो जाएगा कि जिनके हाथ में आप अपना पैसा दे रहे हैं वो सेफ है, कितना सेफ है। मतलब सेफ ऑब्वियसली मोस्टली अच्छा ही होता है, म्यूचुअल फंड का ट्रेंड है, म्यूचुअल फंड सेफ है, उसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी, बट आपको बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का पता करना है, ठीक है। और आपको ये अपना देखना है, अपने अकॉर्डिंग ही एक प्लान बनाना है कि भैया मुझे इतने टाइम तक इन पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे म्यूचुअल फंड मोस्टली इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो आप कम से कम 5 से 10 साल का टाइम होराइजन मिनिमम लेके चलिए। 3 to 5 तो मिनिमम होना ही चाहिए, जिससे में कि आप होल्ड कर सके इतने टाइम के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी इक्विटी क्लास हो जो कि रिस्क रिवॉर्डिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म में ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो कम से कम 3 to 5 ईयर्स और 10 ईयर्स तक का टाइम होराइजन लेके चलिए, उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करिए जिनकी आपको बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन से इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सेक्टोरल में करना है, इंडेक्स में करना है, डेट में करना है। तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मोस्टली आप टोटल अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका अराउंड 70-80% डायरेक्ट इक्विटीज़ में कर सकते हैं, सेक्टोरल फंड्स इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, और बाकी 20% डेट में कर सकते हैं। अगर आप लो टू मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली अपना जो पैसा है उसे इक्विटी फंड में 50 to 60% करना चाहिए, बाकी डेट फंड्स या फिर थोड़े सेफर बॉन्ड फंड्स होते हैं उन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद पर्सनली आज तक किन किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक ELSS फंड है, इसमें मैंने मार्च 2019 में इन्वेस्ट किया था। इसमें मैंने सिप करी थी 1000 रुपये की। अब सिप कंटिन्यू नहीं है, बट जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था वो ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड ही है अभी तक। ये 3 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ है, और जो इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न है, जो अभी तक का टोटल रिटर्न है मेरे पास, वो इसमें अराउंड 39% का है मार्च 2019 से सॉरी। तो अब दूसरा है निपॉन इंडिया मार्केट फंड। ये डेट फंड है, इसमें मैंने 2020 में के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया था, और इसमें जो एनुअल रिटर्न है वो एनुअल अराउंड 7.5% का आया है। म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड की टॉप कैटेगरीज के बारे में, म्यूचुअल फंड के मिथ्स फैक्ट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें मैंने आपको बताया कि मेरी म्यूचुअल फंड की पिक्स क्या क्या रही हैं आज तक की। तो आई होप कि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, और ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा मैं अपने इस फिनेंग में। आप प्लीज़ फिनेंग के साथ प्यार बनाए रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। उमंग अग्रवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।